सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ थ्योरी। आई विल सजेस्ट यू कि थ्योरी करने से पहले अगर प्रैक्टिकल करोगे तो अकाउंट्स में इजी रहेगा। अकाउंट्स का रूल अगर ये फॉलो करोगे कि प्रैक्टिकल पहले थ्योरी बाद में, सो थ्योरी बहुत इजीली समझ आएगी। अब देखो क्या है, आज हमारा जो टॉपिक है क्या है, मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, आपको कंसेप्ट्स वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि बिफोर स्टार्टिंग दिस कि हम ऐसे अकाउंट्स बनाते हैं, ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं, बिफोर दैट देयर वाज अ बुक। एक बुक थी रेड कलर की जिसमें सब लोग अपनी रिकॉर्डिंग करते थे, ठीक है, जिसमें सब लोग एक रेड बुक, अगर आपने देखी होगी, नहीं भी देखी तो रेड बुक एक होती थी, इसमें सब अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे बिफोर द एंट्री ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें नोट डाउन करते थे कि आज ये पर्सन को हमने इतना सामान बेचा, आज इसने हमें इतने पैसे दिए। मान लो ऐसे करते थे कि लाइंस ड्रॉ कर ली या फिर एक पेजेस पर ड्रॉ कर लिया। इस बुक में क्या चलता था, पेजेस ड्रॉ करे, लाइन ड्रॉ करी एंड लाइन पे लिख दिया कि ये है शाम का अकाउंट और शाम की इतनी ट्रांजैक्शन चल रही है, ये है राम का अकाउंट। सो आज ऐसा हुआ, आज शाम को हमने इतनी सेल करी, आज शाम को हमने 100 रुपीज की सेल करी, उधार पे वो पैसे नहीं देकर गया, ऑन दिस डेट मान लो 18 अप्रैल को इतनी सेल करी। देन अब जिस दिन उसने पेमेंट करी, मान लो 25 अप्रैल को उसने पेमेंट करी, तो लिख दिया रिसीव्ड कैश 100, उससे इतनी पेमेंट ली। देन नेक्स्ट जो अब जब वो हमारे से परचेज करेगा या फिर हम उससे परचेज कर सकते हैं, क्या पता हम भी उससे रॉ मटेरियल परचेज करते हो, सो वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड ऐसे ही राम का अकाउंट चलेगा, मान लो राम हमारा कस्टमर है, ओनली कस्टमर है, सो इसको हमने इतनी सेल करी, मान लो 1000 की सेल करी, पेमेंट इसने हमें कर दी 500, यानी कि 500 रह गए रिमेनिंग। सो ये सारी एंट्रीज हम ऐसे पोस्ट करते थे, अभी भी कुछ लोग ऐसे ही पोस्ट करते हैं। बट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इन चीजों को, इन सारी डिटेल्स को, इन सारी ट्रांजैक्शन को एक परफॉर्म करने का वे है। इन शॉर्ट, इन रियलिटी अकाउंटिंग सिर्फ इन चीजों को, ये सारी ट्रांजैक्शन को जब आप एक प्रॉपर वे में परफॉर्म करोगे, एक प्रॉपर अकाउंट्स में परफॉर्म करोगे, उनको क्लासिफाई करोगे, उनको समराइज करोगे, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको सब प्रॉपरली क्लियर होता जाए। ये होती है अकाउंटिंग। अगर सिंपली हम समझे तो ये होती है अकाउंटिंग। अब देखो डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की, अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन है अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक परफॉर्म करने का वे है जिसमें रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग हमें करनी है। क्या चीजें, जो फाइनेंशियल टर्म हमारे पास है, जो एग्जाम्पल में हमने सब कुछ देखा, एग्जाम्पल में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, मनी टर्म्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जितनी भी होंगी कहां पर रिकॉर्ड होंगी, अकाउंटिंग में। इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना इन अ प्रॉपर वे को ही अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक प्रॉपर मैनर में, इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग में सिर्फ वही बातें रिकॉर्ड होंगी जो मनी टर्म्स में है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई मनी टर्म्स में जो है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर एट लीस्ट
in part at least of financial character and interpreting the results thereof. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का रीजन क्या है? ये फाइनेंशियल कॉपी जो मेंटेन करता है बिजनेसमैन, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि वो चाहता है कि उसे अपनी मनी की रिकॉर्डिंग पता चलती रहे। मनी वो क्यों रिकॉर्ड करना चाहता है? अपनी मनी वो इसलिए रिकॉर्ड करना चाहता है ताकि उसे ये पता हो कि उसका प्रॉफिट लॉस कितना है। सो यही ये कह रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज करने का सारे मनी टर्म्स में जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस है उनको। क्यों? ताकि एट द एंड हम इंटरप्रेट कर सके क्या? रिजल्ट्स को, कि हमने पूरे साल में कितनी एंट्री करी, कितने सेल करे, कितने परचेज करे, कितना कैश आया, और वो कैश सेल परचेज हमें एट दी एंड क्या बता दे कि हमने पूरे ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया है और कितना हमने लॉस किया है। इतनी बात क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग है क्या। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अकाउंटिंग साइकिल। अगर आपने प्रैक्टिकल पहले करा है, थ्योरी कर रहे हो, सो ये अकाउंटिंग समझना अब बहुत इजी है। देन देखो क्या है, सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी हैपनिंग, कोई भी अकरेंस होती है उसकी, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन की हैपनिंग होने के बाद दैट मान लो कैश इज रिसीव्ड, कैश इज रिसीव्ड, ये कैश रिसीव होने के बाद हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में करते हैं जर्नल एंट्री। उस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की हम करते हैं जर्नल एंट्री। देन वी मेक लेजर फॉर दैट जर्नल एंट्री। ये आप देख लो, इस साइकिल में ऑलमोस्ट योर सिलेबस इज कवर्ड। जो हमें पूरे टोटल अकाउंटेंसी में पढ़ना है वो इस टेबल ने हमें बता दिया। दैट जर्नल के बाद हमें बनाना होता है लेजर, लेजर के बाद बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे बैलेंसेस इक्वल हुए या नहीं। ये सारी चीजें करने के बाद जो हम एट द एंड बनाते हैं दैट इज योर P&L, जिसके लिए हमने सारा काम किया। P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये थी हमारी अकाउंटिंग साइकिल और आपका अकाउंटिंग सिलेबस इन शॉर्ट। ट्रायल बैलेंस के बाद और भी चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं चेंजेस के, रेक्टिफिकेशन के, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, बट बेसिकली जो हमें अकाउंटिंग में बनाना होता है, जो प्रिपेयर करना है, दैट इज इन दिस फॉर्म। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब देखो क्या, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है अकाउंटिंग के, ये हम देखेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। किसी चीज को परफॉर्म करना इन अ वे, उसको आर्ट कहते हैं। आर्ट है अकाउंटिंग फॉर श्योर। साइंस कैसे है? साइंस ऐसे है कि साइंस जो अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, कुछ कंसेप्ट यूज करे जाते हैं, वो वेरीफाइड है। साइंस में भी आप ऐसे ही करते हो, जो भी प्रिंसिपल साइंस में यूज होते हैं दे आर वेरीफाइड। अकाउंट्स में जो भी परफॉर्म किया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल या फिर दैट इज बेस्ड ऑन अ प्रीवियस कंसेप्ट। पहले जो कंसेप्ट वेरीफाइड है, प्रूव्ड है, उनके बेसिस पर अकाउंटिंग बनाया जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अकाउंट्स कहता है आई विल रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन ओनली फाइनेंस से रिलेटेड होंगी वही अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने वाली है और कुछ रिकॉर्ड नहीं होने वाला। एम्प्लॉयज डेथ कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। लॉस बाय फायर, अगर हमें पता है कि कितना लॉस हुआ फायर से, ये रिकॉर्ड हो सकता है। डेथ ऑफ द एम्प्लॉय कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, चाहे वो एम्प्लॉय हमारे बिजनेस के लिए कितना भी इंपॉर्टेंट था, उसकी डेथ को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इतनी बात हमें क्लियर है। देन हमारे पास क्या है? रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ मनी टर्म्स रिकॉर्ड हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट में जो बताया कि डेथ उस
ऑफ एम्प्लॉय कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, डेथ ऑफ एम्प्लॉय का कोई अमाउंट नहीं निकल सकता, कोई मनी टर्म्स नहीं हो सकते, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जिन भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकती है, those transaction can only be entered in accounts। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। सर रिकॉर्डिंग में हमें क्या कहा गया कि रिकॉर्डिंग करनी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, मनी टर्म्स की। रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल। अगर इन टर्म्स ऑफ अकाउंट आप बोलो कि अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करोगे, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करोगे। पहले तो हम ये पहचानना है, हमें ये क्लासिफाई करना है, हमें ये समझना है कि क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है सो उसको रिकॉर्ड कर दोगे कहां पर, जर्नल एंट्री उसकी पास हो जाती है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। आफ्टर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड हमने कैसे किया, इन फॉर्म ऑफ जर्नल। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया जाता है, इन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है। सो क्लासिफाई कैसे करना है, इन जर्नल एंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है थ्रू लेजर। लेजर अकाउंट्स इनके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि ये ट्रांजैक्शंस क्लासिफाई हो पाए। देन हमारे पास क्या होता है, इन्हीं की एक समरी बनाई जाती है। इन जर्नल एंट्रीज की पहले लेजर बनाई जाती है, फिर इन्हीं की समरी बनाई जाती है थ्रू व्हाट, थ्रू ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या आने वाला है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इक्वल किया जाने वाला है। चेकआउट किया जाने वाला है कि P&L से पहले क्या हमारे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस इक्वल है। देन ये अगर आपने प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी पढ़ी है सो समझ आ रहा होगा कि हमने कैसे जर्नल एंट्रीज करी, उसके बाद कैसे लेजर प्रिपेयर किया, कैसे ट्रायल बैलेंस समराइज किया। इसीलिए आपको सबसे पहले समझाया था कि अगर प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी पढ़ोगे तो स्टार्टिंग से ही समझ आ जाएगा कि क्लासिफाई कैसे हमने उसे किया था, समराइज कैसे हमने ट्रायल बैलेंस में किया। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, interpretation of results। The motive of preparing whole accounts was interpreting some result। जो results हमें चाहिए थे वो हमने इंटरप्रेट कर लिए, यही हमने करना था। पूरा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग हमने जिस काम के लिए किया था, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने ये सारा काम किया। यहां पर हो जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि हमारे रिजल्ट्स एट द एंड हमारे पास निकल कर आ जाते हैं। P&L का क्या मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता चल जाता है। हमारे पास स्टार्टिंग में जो मनी था, मान लो 1 लाख था, 1 लाख रुपीस था, उसका प्रॉफिट हमने कितना एजरटेन किया, कितना हमने प्रॉफिट उसमें से अर्न किया, कितने हमने उसमें से एक्सपेंस किए। एक्सपेंस कौन से किए, डायरेक्ट एक्सपेंस किए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए, ये हम ट्रेडिंग P&L में करते हैं। उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। देन क्या होता है, लास्ट पॉइंट जो अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स का है, दैट इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट किया जाता है उन सभी बैलेंसेस को जो ट्रेडिंग P&L हमने बनाया, जो बैलेंस शीट हमने बनाई, वो कम्युनिकेट किए जाती है किसको, आउटसाइडर्स को या फिर इनसाइडर्स को। जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं उन्हें भी बताया जाता है कि ऐसे ऐसे एक्सपेंस हुए, ये प्रॉफिट हमने अर्न किया। आउटसाइडर्स को बताया जाता है, क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो हमारे बिजनेस में, इतना इतना हमारा प्रॉफिट है, ऐसे ऐसे हमारा बिजनेस चल रहा है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव्स हमें सारे समझ आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में ही क्लियर हो चुके हैं। क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस अकाउंट्स को हम बना क्यों रहे हैं। एक तो हमें एक क्लियरिटी चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्म चाहिए, ठीक है। एक हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए।
और हमें क्या चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए, ठीक है, इतना हमें चाहिए। देन हमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो हमें एक क्या चाहिए, एक वो चाहिए जहां पर एक प्लेस चाहिए जहां पर हमारी प्रॉपरली रिकॉर्डिंग होती हो, और हमें चाहिए कि हमारे अकाउंट्स बने हुए हो। अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो कोर्ट को जाकर हम शो करें कि ये हमारे पास अकाउंट्स है, यू कैन चेक दिस आउट, वी हैव नॉट डन एनी फ्रॉड वाइल प्रिपेयरिंग आवर अकाउंट्स। अब इनको जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि हमें समझ तो आ चुके हैं, यही पॉइंट्स लैंग्वेज में लिखे हैं। सो लैंग्वेज जो अकाउंट्स की है उसके पॉइंट्स भी हमें याद रखने हैं। अपनी लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ अकाउंट्स की लैंग्वेज पे होते हैं, वो भी हमें लिख कर आने हैं। टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस in the books of accounts according to the specified principles and rules to avoid the possibility of omission and fraud। अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स हमारे पास हो। देन नेक्स्ट है हमारे पास टू ascertain the profit earned or loss incurred during the particular accounting period which further help in knowing the financial position of business। या P&L हमें कैलकुलेट कर कर मिल जाए जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दे। नेक्स्ट है हमारे पास टू ascertain the financial position of business by the means of financial statement, that is balance sheet which shows assets on the one side and capitals and liabilities on the other side। एक बैलेंस शीट हमारे पास तैयार होकर मिल जाए जिसमें हमें पता चल जाए कि एट द एंड एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है और कैपिटल कितना है। अब बैलेंस शीट में अगर कोई डाउट है तो बैलेंस शीट की एक सेपरेट वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको चेकआउट कर सकते हो। बैलेंस शीट में अगर कोई भी डाउट है, कंसेप्ट जब समझाए थे तभी भी क्लियर किया था, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एंड कम टू द ऑब्जेक्टिव्स। To provide useful accounting information to users like owners, investors, creditors, banks, employees, government and authorities etc. who analyze them as per their requirements। इतनी बार क्लियर है, अभी समझाया था प्रैक्टिकली। Then next we have to provide financial information to management which help in decision making, budgeting and forecasting। So मैनेजमेंट को भी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए जब डिसीजन बनाना हो, सो डिसीजन जल्दी हो पाए, इसीलिए हमें अकाउंट्स चाहिए। टू प्रिवेंट फ्रॉड्स बाय मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फ्रॉड से बचने के लिए प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करके चलने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस अब हम अपने आप बना सकते हैं कि एडवांटेज हमें अकाउंट्स क्या देगा। एडवांटेज क्या देगा, हेल्पफुल इन बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस को मैनेज करने में हमारी हेल्प करेगा। हेल्पफुल इन प्लानिंग, अगर हमारे पास लास्ट ईयर के अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले हम ध्यान रखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक हमने करी, तो ऐसे ऐसे प्लान करना है, ये वाली मिस्टेक लास्ट टाइम जो करी थी अब नहीं करनी है, सो हम प्रॉपर्ली प्लान कर पाएंगे। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बनाने में मैनेजमेंट की हेल्प करने वाला है अकाउंट्स फॉर श्योर। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग P&L की इंफॉर्मेशन जो हमें बेसिकली चाहिए लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर में, वो हमें मिल जाएगी। प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, हम अपनी कंपैरिजन कर पाएंगे, लास्ट ईयर से इस ईयर की कंपैरिजन कर पाएंगे कि हम लास्ट ईयर कैसे चल रहे थे, इस ईयर कैसे चल रहे हैं। देन हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी, जब हमें हमारी इनकम पता होगी तभी तो टैक्स निकालोगे, सो टैक्स लायबिलिटी में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग। देन एविडेंस इन लीगल मैटर्स, जिसके पास अकाउंट्स नहीं है वो कभी भी कोर्ट में जाकर कंप्लेंट नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता, जिसके पास प्रॉपर अकाउंट्स हैं वही जाकर स्यू कर सकता है और अकाउंट्स अपने जाकर कोर्ट को दिखा सकता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी, ये मिस्टेक हो गई। देन फैसिलिटेट सेल्स फॉर बिजनेस, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, लोन लेते टाइम अगर हम किसी बैंक के पास जाते हैं तो वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं कि क्या ये लोन रीपे कर पाएंगे, सो इसीलिए हमें लोन लेने में भी बेनिफिट देता है अकाउंटिंग।
हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स में अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, सो वी कैन नॉट स्यू नॉर वी कैन गेट प्रॉफिट लॉस प्रॉपरली। अगर हमें प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज चाहिए तो हमें पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाने पर हमें अकाउंट्स मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, जो भी गलतियां या फिर जो फ्रॉड्स हमसे हुए हैं उनको डिटेक्ट कर बताता है अकाउंट्स। डिसएडवांटेज क्या है? इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट्स। ध्यान से सुनेंगे, डिसएडवांटेजेस क्या है? इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट्स, कहीं ना कहीं अकाउंट्स में पर्सनल जजमेंट्स भी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? डेप्रीसिएशन हमने पढ़ा, डेप्रीसिएशन में हमने मेथड्स बना दिए। डेप्रीसिएशन में हमारे अकॉर्डिंग इतनी इतनी वैल्यू हो जाती है, बट रियल लाइफ में अगर आप जाकर देखोगे कि इस मोबाइल की वैल्यू 2 साल बाद कितनी है, जो हमारे पास मोबाइल है वो अपनी मर्जी से वो अमाउंट बोलेगा। वो आपका डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन आप उसको जाकर दिखाओगे, वो कहेगा नहीं, जो मैं अमाउंट बता रहा हूं उसकी पेमेंट कर जाओ। इतनी बात क्लियर हुई? देन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जो कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस अकाउंट्स में लिखे हैं उनके बेस पर ही काम किया जाता है। ये भी डिसएडवांटेज है क्योंकि कभी कभी दे आर ऑलमोस्ट तो वो सही रहते हैं पर कभी कभी वो भी गलत हो जाते हैं। ठीक है। देन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जो अकाउंट शो किए जाते हैं कभी भी उसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हिडन होती है। सो ये हमारा डिसएडवांटेज रहता है अकाउंटिंग का। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो कभी भी अकाउंट्स में रिप्रेजेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मनी टर्म्स में नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बट वो भी मैटर करती है, वो पर शो नहीं हो पाती। देन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो कॉस्ट पुरानी है, ओरिजिनल कॉस्ट है, उस पर ही सारे बैलेंसेस चलते आ रहे हैं। आज जो प्राइस लेवल चल रहा है, आज जो वैल्यू चल रही है, उसका मैटर शो ही नहीं किया जाता। जैसे आपके एसेट की वैल्यू जब आपने परचेज किया था तब उसकी वैल्यू 2 लाख थी, उस पर ही डेप्रिसिएशन लगा लगा कर शो करते जा रहे हैं, बट हमने ये नहीं शो किया कि आज उस वैल्यू, आज उस एसेट की वैल्यू क्या हो चुकी है मार्केट में। देन नेक्स्ट हमारे पास है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि ये नहीं, रियलिटी शो, रियलिटी जो हम शो कर रहे हैं वही है, बाकी जो अंदर की बात है वो शो नहीं की जाती। देन अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, जो फोरकास्टिंग हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती। ठीक है ना। ये थे डिसएडवांटेजेस हमारे अकाउंटिंग के। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं नोट्स, एंड आपके लिए पीयर ग्रुप्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं, एंड आपके सभी टीचर्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं। देन क्या है, आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके होते हैं, असाइनमेंट, टेस्ट एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, एंड आपके सिलेबस को भी प्रॉपर्ली अपडेट किया जाता है। सो लर्न करो का ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोज हु आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड आपके मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट 1 खत्म होता है यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन।